हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 16 ऑफ द चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है मास मोल कैलकुलेशन। तो आज हमें कैलकुलेशन करना है मास मोल कंसेप्ट, जो भी हमने सीखा है आज हमारी उसकी कैलकुलेशन की बारी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज हैं तो उनको एक देख लें, उनको एक बार, उसके बाद हमें कैलकुलेशन करनी है। स्टार्टिंग करते हैं 1 मोल एटम। 1 मोल एटम में कितने पार्टिकल्स हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये है अवोगाड्रो संख्या। ये हमें रट चुके हैं क्योंकि हमने इतने सारे पार्ट में हमेशा यही बोले जाते हैं कि अवोगाड्रो संख्या कितनी है। तो आप सभी बच्चों को ये याद हो गई होगी, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इसे मॉलिक्यूलर मास भी कहा जाता है या फिर ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट भी कहा जाता है। इसके बाद बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। अभी हम जब कैलकुलेशन करेंगे आगे तो ये बहुत काम आने वाला है जब हमें ज्ञात करना होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एटम। किसी भी एटम में नंबर ऑफ मोल्स कितना है ये ज्ञात करो, अगर पूछा जाता है तो उसमें क्या करना पड़ेगा? मास ऑफ एलिमेंट, जितना भी मास दे रखा होगा हमें, उसमें एटॉमिक मास का भाग देना होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स की संख्या आ जाएगी किसी भी एटम की। उसके बाद बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। जब हमें एटम की बात की है तो हमने एटॉमिक मास का भाग दिया है, और जब हमें मॉलिक्यूल की बात की है तो हमें मॉलिक्यूलर मास का भाग देना पड़ेगा। किसमें? मास ऑफ मॉलिक्यूल में। मास ऑफ मॉलिक्यूल हमें दे रखा होगा जिसमें कि हमें मॉलिक्यूलर मास का भाग देना होगा, जिससे कि आएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके बाद बात करें हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। जब गैसेस की बात करते हैं तो उसमें वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम ऑफ द गैस, गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस डिवाइड बाय 22.4 लीटर। 22.4 लीटर का भाग देने पर गिवन वॉल्यूम में हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। उसके बाद बात करें हम कि देखिए वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट एनटीपी इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर। अच्छा, ये 22.4 लीटर्स हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं कि ये कहाँ से आया है, हमें ये सब कुछ ज्ञात है। जिसने पिछले पार्ट नहीं पढ़े हैं तो प्लीज बच्चों पिछले वाले पार्ट एक बार आप रिवाइज करके फिर इस चैप्टर में आए। इसके बाद बात करें हम अगर कैलकुलेशन की, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। हमें क्या क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं इन 11.2 लीटर। 11.2 लीटर हमें दे रखा है ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट एनटीपी। देखिए जो गैसेस की जब बात करते हैं हम, तो गैसेस 2 टाइप की है, कुछ सक्रिय गैसेस हैं, कुछ निष्क्रिय गैसेस हैं। जो निष्क्रिय गैसेस हैं वो हमें एटॉमिक फॉर्म में मिलती हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, जो भी नोबल गैसेस हैं वो सारी। पर लेकिन जो सक्रिय गैसेस हैं जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो ये सारी हमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलती हैं। और जैसे कि ये हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलेगी, जिसमें कि 2 एटम्स जुड़े हुए हैं। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हैं। ठीक है बच्चों, तो कैलकुलेशन में ये बहुत ध्यान रखने वाली बात होगी कि हमें जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें मॉलिक्यूल है या एटम है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आंसर में गलती हो सकती है। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता रहेगा। Calculate the number of molecules and number of atoms in 11.2 liter of oxygen at NTP। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, हमें ये ज्ञात है, ये देखिए हमने ये लिखा है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन 22.4 लीटर। ये देखिए 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन 22.4 लीटर, ये फिक्स है। तो हमें दे रखा है 11.2। अच्छा, इसको तो सिंपली जैसे कि 11.2 जो है ये वैल्यू बिल्कुल ही आधी है, 22.4 का बिल्कुल आधा है ये 11.2 लीटर। तो यदि 1 मोल में 22.4 लीटर है तो बिल्कुल आधे मोल में 1/2 मोल में ये इतना होगा। इस तरीके से हम सिंपली याद कर सकते हैं। अगर हम इसे डेफिनेटली अगर बड़ा करके याद करें, अगर इसको देखें कि अगर 22.4 लीटर में 1 मोल है तो 1 लीटर में कितना होगा, और उसके बाद 11.2 लीटर में कितना होगा, तो 1/22.4 इंटू 11.2 जो कटेगा 11.2 1 से 22.4 2 टाइम्स 1/2, तो ये 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मोल है। अब इसके बाद हमें ज्ञात करना है कि इसमें कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, हमें पता है कि 1 मोल में कितने परमाणुओं की संख्या होती है, कि एवोगैड्रो नंबर, जितने एवोगैड्रो नंबर है उतने परमाणुओं की संख्या है, पर हमारे पास 0.5 मोल है।
0.5 मोल का मतलब 1 का आधा है, तो जितने एवोगाड्रो संख्या है उसकी आधी संख्या ही होगी उस परमाणु में। तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमें बात करनी है 0.5 मोल के लिए, आधे मोल के लिए 1/2 यानी 0.5 मोल में कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 2। और जब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, जिसमें कि 2 एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, तो हमें उसे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट रहा है और फाइनली जो आंसर आ रहा है हमारे पास कितना 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है बच्चों, ये है 0.5 मोल ऑफ O2 में। इसके बाद बात करें हम, सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। अब हमें मोल्स ज्ञात करना है, इसके लिए हमने फॉर्मूलेज लिखे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सारे हमने फॉर्मूलेज लिखे हैं। अब इन फॉर्मूलेज का यूज करना आना चाहिए। जैसे कि हमें पहला क्वेश्चन दिया है 7.85 ग्राम ऑफ आयरन। ये सबसे अच्छी बात होती है कि हमें कोई डिजिट दे रखी है वो ग्राम में दे रखी है, क्योंकि एटॉमिक मास को ग्राम में ही लेकर हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। यदि कोई डिजिट ग्राम में नहीं दे रखी होती है तो उसे पहले ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और आंसर निकालना पड़ेगा। चाहे वह मिलीग्राम में हो या माइक्रोग्राम में हो, उसे पहले ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही कैलकुलेशन होगी। तो ये देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा है 7.85 ग्राम ऑफ आयरन। आयरन की बात कर रहे हैं हम, Fe की बात कर रहे हैं, Fe मोल्स ऑफ Fe, मोल्स ऑफ आयरन। ये देखिए यहाँ पर हमारा यही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, तो यही वाला फॉर्मूला है मास ऑफ एन एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास। ये हमें मास ऑफ एन एलिमेंट दे रखा है, मास ऑफ Fe डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो मास ऑफ Fe की जगह हमने वैल्यू पुट की है 7.85 अपॉन 55.8। 55.8 क्या है, एटॉमिक मास ऑफ आयरन है, ये ग्राम में है, तो इसको हमें किसी में भी कन्वर्ट नहीं करना, सिंपल सा कैलकुलेट करके हमने आंसर निकाला है 0.141 मोल। ये है मोल, MOL, ई नहीं लगेगा यूनिट में, ई नहीं लगेगा उसमें मोल में, है ना। उसके बाद हम बात करें 4.68 मिलीग्राम ऑफ सिलिकन। अब हम बात कर रहे हैं सिलिकन की, जो कि 4.68 मिलीग्राम में है। ये ग्राम में ना होकर मिलीग्राम में है, और इसको हमें पहले ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मोल ऑफ सिलिकन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सिलिकन अपॉन एटॉमिक मास ऑफ सिलिकन। तो ये देखिए मास ऑफ सिलिकन हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की है 4.68 इंटू 10⁻³ क्यों किया है, क्योंकि हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट किया है। मिलीग्राम को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 22.1। 22.1 क्या है, एटॉमिक मास ऑफ सिलिकन है। जब हमने ये कैलकुलेट किया है, आप कैलकुलेटर लेके अच्छे से कैलकुलेट करें और देखिए कि बिल्कुल सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, और हो सके तो प्रयास करें, क्योंकि जो बच्चे हैं मैथ्स में बहुत ही होशियार होते हैं, आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका आंसर निकला 1.67 इंटू 10⁻⁻4 मोल। मैंने ये पहले से ही करके रखे हैं ताकि आपके लिए टाइम वेस्ट ना हो और आप इसे अच्छे से समझ लें, ठीक है, क्योंकि हमारा पर्पज़ केमिस्ट्री पढ़ाना है, ना कि मैथ्स पढ़ाना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम बात करें 65.6 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन। अगर 65.6 माइक्रोग्राम है, माइक्रोग्राम को अगर हमें ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन कितना है 65.6 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, जो कि कार्बन के लिए है 12। कार्बन के 3 आइसोटॉप है हमारे पास, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, लेकिन प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन 12 पाया जाता है। तो हमेशा जब कैलकुलेशन होती है तो कार्बन 12 को ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एटॉमिक मास हमने 12 रखा है। इस तरीके से जो कैलकुलेशन से जो कैलकुलेट निकला है वो है 5.47 इंटू 10⁻⁻6 मोल। इसके बाद हम बात करें, अभी तक हमने क्या किया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, अब हम कर रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। अब हमें एटम्स को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग। सबसे पहला आ रहा है 52 मोल ऑफ आर्गन, सेकेंड है हमारा 52 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम,
हमेशा 52 की वैल्यू आई है, पर 52 मोल को कन्वर्ट करना है हमें एटम्स में, 52 यूनिफाइड मास को कन्वर्ट करना है एटम्स में, और 52 ग्राम को कन्वर्ट करना है एटम्स में। 3 अलग अलग चीजें हो रही हैं यहाँ पे। और जब हमें बात करते हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, जब हम नंबर की बात करते हैं तो एवोगैड्रो नंबर हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर से हमें डील करना है अब। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे। अगर हम 52 मोल्स ऑफ आर्गन की बात करें कि इसमें कितने एटम्स हैं, तो एक मोल में अगर एवोगैड्रो संख्या जितने एटम्स पाए जाते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हैं, तो 52 मोल में कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 52 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इक्वल्स टू, कैलकुलेशन से अब कैलकुलेट कीजिए और आंसर निकल रहा है 3.13 इंटू 10 टू द पावर 25 एटम्स। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन से हमारा 52 यूनिफाइड मास, ये हमें 52 यूनिफाइड मास दे रखा है हीलियम का। हमें पता है कि एक हीलियम का जो परमाणु है उसमें कितना होता है, 4 यूनिफाइड मास होते हैं एक हीलियम के परमाणु में। तो 52 यूनिफाइड मास अगर हमें दे रखा है और पूछ रहे हैं कि इसमें हीलियम के कितने परमाणु हैं, तो कैसे ज्ञात होगा, तो इस पे 52 में आप सिंपली डिवाइड कर दीजिए 4 का, यही हो रहा है 52 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 52 इज इक्वल्स टू 13 एटम्स। 13 एटम्स हैं इस 52 यूनिफाइड मास में। इसके बाद बात करें हम 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब ये देखिए 52 अगर ग्राम में है तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन्स, क्योंकि 4 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने अवोगाद्रो संख्या जितना, क्योंकि 4 ग्राम 1 मोल के बराबर है, और 4 ग्राम अगर 1 मोल के बराबर है और 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हैं, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 52, जब 52 ऑफ हीलियम विल कंटेन 6, ये देखिए इसको पूरे को हमें क्या करना है, 52 को डिवाइड किया है 4 से, जितना आया है उससे हमने इनटू किया है एवोगैड्रो संख्या से, तो वही हुआ है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 52 डिवाइड बाय 4, तो आया है आंसर 7.83 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स। ये है 52 ग्राम ऑफ हीलियम में। तो ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया है, पार्ट नंबर 16 पूरा अच्छे से समझ में आया है। मिलते हैं पार्ट नंबर 17 में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।